शिवजी ने भगवान नरसिंह का वध क्यों किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। यह यूँ कहना चाहिए कि भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के उग्र अवतार हैं और उनका वध नहीं किया जा सकता। तो यह कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि भगवान शिव ने भगवान नरसिंह का वध किया है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि भगवान शिव ने भगवान नरसिंह का क्रोध कैसे शांत किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान नरसिंह और शिव के युद्ध के परिणाम के विषय में वैष्णव और शैव संप्रदाय के अलग अलग मत हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहला मत इस प्रकार से है। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी क्रोधाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तब देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, अब वे भगवान नरसिंह को शांत करने का कोई उपाय निकालें। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने सरभ अवतार, यानी कि जिसका आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था और आधा गरुड़ का था, धारण किया और नरसिंह से युद्ध किया। युद्ध में भगवान सरभ ने भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में पकड़कर आसमान में ले उड़े और तब तक प्रहार करते रहे जब तक भगवान नरसिंह का क्रोध शांत न हो गया। क्रोध शांत होने के बाद भगवान नरसिंह ने भगवान सरभ की स्तुति की और फिर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। शास्त्रों के अनुसार दूसरा मत यह है कि भगवान नरसिंह ने भगवान सरभ को इस युद्ध में पराजित कर दिया था और युद्ध के पश्चात भगवान सरभ ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। इस स्तुति को सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार तीसरा मत है, जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने भगत प्रहलाद से कहा कि अब केवल भक्ति की शक्ति के द्वारा ही भगवान शिव को शांत किया जा सकता है। इसलिए तब प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति की। इस प्रकार प्रहलाद की स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। शायद इसीलिए कहा जाता है, भक्त के बस में है भगवान। चौथे मत के अनुसार जब भगवान सरभ ने भगवान नरसिंह को पराजित किया तो भगवान नरसिंह ने भगवान सरभ की स्तुति करी, परंतु अभी एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। अब भगवान सरभ का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। यह देखकर अब भगवान नरसिंह ने फिर से एक नया अवतार धारण किया, जिसे गंडभीरूढ़ के नाम से जाना जाता है, जो 2 सर वाले पक्षी और मानव मिश्रित रूप था। अपने इस रूप में भगवान नरसिंह ने फिर से भगवान सरभ को पराजित किया। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु की स्तुति की और दोनों अपने अपने लोकों को चले गए। हालांकि यह मत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इस कथा का वर्णन केवल दक्षिण भारतीय कथाओं और तंत्र शास्त्र में मिलता है। इसलिए शैव संप्रदाय के लोगों का मानना है कि यह कथा वैष्णव द्वारा भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताने के लिए बनाई गई है। ठीक ऐसा ही वैष्णव का भगवान सरभ द्वारा भगवान नरसिंह को पराजित करने की कहानी के लिए भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।